नायब सिंह जी सैनी, आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, 2019 राष्ट्रीय धुन आपके समक्ष। परेड, राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शत। हेतु निरीक्षण वाहन में सवार होकर परेड की सभी टुकड़ियों की ओर जाएं, जिसका बड़ा सामरिक महत्व मैं आपको बता रहा था कि परेड का निरीक्षण आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस और उनकी परेड कमांडर लक्ष्मीबाई, जिनका फोटो आप हमेशा देखते हैं, बहुत ही सामरिक और ऐतिहासिक महत्व। सुभाष चंद्र बोस भी इसी तरह से परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण करते थे और इसी तरह से अपनी अपनी टुकड़ियों को, अपने वीर सैनिकों को उत्साहवर्धन करते थे कि विकास को प्रगति देने वाले, दिन रात जाग कर लोगों की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज रोहतक का ये सौभाग्य परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण करने हुए जाते हुए न केवल सामरिक महत्व अपितु अनुशासन का एक अनूठा उदाहरण और हरियाणा सरकार की प्रगतिशील इस नायब सरकार ने प्रदेश को अनेकों, मैं कहूंगा कि सैकड़ों ऐसी घोषणाएं जिससे प्रदेश चौमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, वो शुरू की हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी ने पूरे देश को एक संदेश दिया है कि भारतवर्ष पूरी दुनिया में न केवल विश्व गुरु, न केवल योग गुरु, न केवल आध्यात्मिक गुरु अपितु विकास गुरु भी होने जा रहा है। हमारे देश के युवाओं की बदौलत, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे युवा देश भारतवर्ष इस समय है, और जितने भी ये छात्र छात्राएं बैठे हैं, बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह जी सैनी परेड वाहन में सवार होकर स्नेह सभी टुकड़ियों का निरीक्षण करते हुए आपके समक्ष होकर गुजर रहे हैं और आप सभी भी स्वागत कर सकते हैं। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के बच्चे हैं, जितने भी स्कूलों के बच्चे हैं, वो अपने हर दिल अजीज मुख्यमंत्री को पाकर बहुत खुश हैं, हर्षित हैं, पुलकित पल्लवित हैं, राजी हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने समक्ष देखकर। और ये आदरणीय बुजुर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह दिन उन अनगिनत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह आजादी दिलाई है। मैं सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।
आजादी का पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है। हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहर रहा है। हमारे तिरंगे के बारे में किसी कवि ने कहा है कि सिर गर्व से उठ जाता है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह नगर योद्धे गण की राजधानी रहा है। इस जिले का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 जवान थे। इनमें से 873 जवान हमारे पुराने रोहतक जिले के थे। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों बहनों, आजादी का यह पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमें गर्व है कि आजादी के बाद के 78 वर्षों में देश दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। आज जब हम अपनी उन्नत तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसी मिशन भी पूरे कर रहे हैं। हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बन गए हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। इसके लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं है, यह हम 140 करोड़ भारतीयों का ये संकल्प है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग, नवाचार में निवेश और उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना इस अभियान का की असली ताकत है। इसमें किसानों, उद्योगपतियों, छात्रों, पेशेवरों, युवाओं आदि सभी ने अपनी भूमिका निभानी है। आज जब हम अपनी आजादी का पर्व मना रहे हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प हम लें। देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि आप स्वदेशी का संकल्प लें। उन्होंने कहा है कि हम जो भी खरीदें, जो भी बेचें, वह स्वदेशी हो। यही राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी। आत्मनिर्भर भारत घरों में, दुकानों में, कारखानों में, खेतों में और प्रयोगशालाओं में बनेगा। यह तब होगा जब नागरिक भारतीय वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर इनोवेटर सबसे पहले भारत के बारे में सोचे, हर उद्यमी उच्च कोटि के उत्पाद बनाए, हर किसान टिकाऊ खेती को अपनाए, हर क्षेत्र निर्भरता से प्रभुत्व की ओर बढ़े। स्वदेशी के लिए हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा और केवल मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकल फॉर
ग्लोबल का विजन भी दिया गया है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि भारत में बने उत्पाद न केवल घरेलू जरूरत पूरी करे बल्कि विश्व बाजार में भी अपनी पहचान बनाए। मैं सभी उद्योगपतियों, निवेशकों, तकनीशियों, वैज्ञानिकों से अपील करता हूं कि वे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने अपने कौशल का उपयोग करें। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रवादी विजन का ये परिणाम है कि आजाद भारत ने 7 दशक के बाद गुलामी के समय के 3 कानूनों से आजादी पाई है। ये पुराने आपराधिक कानून अंग्रेजों ने भारतीयों को दंडित करने और गुलाम बनाए रखने की नियत से ये बनाए थे। यही नहीं, कानूनों के उन सभी प्रावधानों को भी हटाने का काम किया गया है जो वक्त में बदलाव के साथ किसी काम के नहीं रह गए हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी ताकत, तकनीकी और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सलूट करता हूं। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। प्रिय प्रदेशवासियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आजादी की 100वीं वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हमारा अग्रणी स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। भ्रष्टाचार पर हमने कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। इसके लिए सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमने हर सरकारी योजना एवं कार्यक्रम को 100 से अधिक पोर्टल व ऐप के माध्यम से पारदर्शी बनाया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। विकास के जन कल्याण के साथ साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपराधियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए हमारी सरकार हर कदम तत्पर है और तत्पर रहेगी। यदि किसी भी नागरिक को कोई संकट है तो वह 112 नंबर पर डायल करके तेजी से पुलिस सहायता प्राप्त कर सकता है। हमारी पुलिस कॉल आने के औसतन 7 मिनट 12 सेकंड के भीतर मदद के लिए पहुंच जाती है। आज आजादी के इस उत्सव में मैं जोर दे करके ये कहना चाहूंगा कि हम हरियाणा को अपराध और अपराधियों से आजादी दिला करके रहेंगे। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी कथनी और करनी एक है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प वो लिए थे। इनमें से 41 को पिछले दिनों हमने पूरा किया है और मात्र 10 मास में इसको हमने पूरा किया है। और इस साल कुल मिलाकर के 90 संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। हमने अपने तीसरे कार्यकाल में भी बिना पर्ची खर्ची के 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इन्हें मिलाकर के पिछले 10 साल में 1,80,000 नौकरियां वो बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी जा चुकी हैं। हाल ही में कॉमन पात्रता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। हमने कानून बना करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत
कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता और वार्षिक इंक्रीमेंट भी दी जाएगी और इस निगम के माध्यम से 5,000 से अधिक युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलवाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों की सभी 24 फसलें एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो खरीदी जा रही हैं। मुझे बताते हुए कि अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल के खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपया उनके सीधे खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल के खराबे के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपया भी उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में किया है। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम किया है और किसानों का 133 करोड़ रुपया बकाया उसको भी माफ करने का काम हमने किया है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली किया है। भाइयों बहनों, देश की आजादी से लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही है, लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंचा पाया है। हमने गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर हमने वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया गया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में भी आरक्षण देने का काम हमने किया है। हमने प्रजापत समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांव में जमीन दी है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर हमने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए का शगुन दिया जाता है। मित्रों, गरीबी के सिर पर छत उपलब्ध गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए गए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लाट दिए हैं। इस योजना के दूसरे चरण में हम 1,59,000 परिवारों ने इसमें पंजीकरण कराया है। गांव में पंचायत भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। हमने सामाजिक सुरक्षा बढ़ाकर पेंशन बढ़ा करके 3,000 रुपए मासिक की है और दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। इसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त में कराया गया है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की है। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत वो मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन है। भाइयों बहनों, खेलों का जिक्र होते ही हर हरियाणा वासी का सीना चौड़ा हो जाता है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इन उपलब्धियों का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ
हमारी खेल नीति को भी जाता है। इस नीति के तहत हम ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद इनाम देते हैं। हम खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के हिट इंडिया विजन को सादा सैन्य श्रेणियों को भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। इसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त में कराया गया है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की है। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत वो मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन है। भाइयों बहनों, खेलों का जिक्र होते ही हर हरियाणा वासी का सीना चौड़ा हो जाता है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इन उपलब्धियों का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ हमारी खेल नीति को भी जाता है। इस नीति के तहत हम ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद इनाम देते हैं। हम खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के हिट इंडिया विजन को साकार करने के लिए हर गांव में जिम खोल रहे हैं। अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए हैं। भाइयों बहनों, मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। उन्हें सख्त से सख्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था। हमने भी उनकी प्रेरणा से लाडो सखी योजना शुरू की है। गर्भवती महिला का परवश होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली लाडो सखी को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि वो दी जाएगी। हमने 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन और प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल भी 100 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान हमने किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। हमने संकल्प लिया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50% हो गए हैं। प्रदेश भर में हमने महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 18 लाख परिवारों को मिल रहा है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 लड़कियों के लिए हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा हरियाणा सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को
50 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित किया गया है। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी का बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। वहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट और उन्नो मिंडा ग्रुप का अलॉय व्हील प्लांट भी बनने जा रहा है। इससे इस क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन चुका है। गत 10.5 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भाइयों बहनों, व्यापारियों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। हमने उनके हित में ई रिफंड, कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण, टैक्स की ई अदायगी और एवं रिटर्न की ई फाइलिंग, ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा हमने शुरू की है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी है। अब तक 6,250 लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी गई हैं। भाइयों बहनों, हम जानते हैं, हम मानते हैं कि प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है। इसमें तेजी लाने के लिए हमने ग्राम पंचायतों द्वारा बिना टेंडर के काम करवाने की लिमिट 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 21 लाख रुपए की है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के 4 सरपंचों को अपने गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। हमने संपत्तियों के सालों से चले आ रहे विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। आज प्रदेश में 5,895 गाँव में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए 6,183 ठोस और 2,582 तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं। भूजल के रिचार्ज के लिए 2,088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। भाइयों बहनों, विकसित शहर प्रदेश के विकास का आईना है। शहरों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2014-15 में 1,693 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। मैंने प्रदेश का वित्त मंत्री होने के नाते चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इसे बढ़ा करके 5,666 करोड़ रुपया इसको किया है। हमने अक्टूबर 2014 से अब तक 2,147 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का काम हमने किया है। शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम हमने उठाए हैं। हमने मेयर के चुनाव का प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किया है। फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमने शहरों की पुरानी आबादी के रिहायशी मकानों का पर विकास शुल्क भी खत्म किया है। हमारा प्रयास है कि नागरिकों को सभी सेवाएं आसानी से मिले। हमने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को लेकर संपत्ति करके डिजिटलीकरण तक हर प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि ईज ऑफ लिविंग में सुधार हो सके। भाइयों बहनों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त
संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा का पिछले 10.5 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनमें हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा का आने वाले समय भी विकास, उन्नति और समृद्धि का ये उदाहरण बनेगा। अंत में मैं एक बार फिर अपने पूरे हरियाणा परिवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पर्व पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प लें। मैं एक कवि ने कुछ अपनी वाणी से कुछ शब्दों को कहा है, उन शब्दों को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यह आजादी नहीं, यह एक जिम्मेवारी है। इसे संजोना, इसे बढ़ाना अब हमारी बारी है। चलो मिलकर रचें एक नया भारत जहां हर कदम पर उन्नति की तैयारी है। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।